आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा कलेक्टर ने सकरवट गांव में लगाई ग्राम चौपाल, जमीन में बैठकर ग्रामवासियों की सुनी समस्याएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने रीवा जनपद के ग्राम सकरवट में ग्राम चौपाल लगाई तथा जमीन में बैठकर ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी। ग्रामवासियों ने भी अपनत्व भाव से कलेक्टर को एक एक कर गाँव की समस्याएं बताई, जिनका कलेक्टर ने समाधान करके निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेने व जमीनी हकीकत को परखने के लिए सीधे संवाद करने मैं आपके गांव आया हूं। आप बेहिचक अपनी सभी समस्याएं बता सकते, ताकि गांव में संचालित विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों का समुचित ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जा सके और लोगों को इनका लाभ मिल सके। ग्राम चौपाल कार्यक्रम में सकरवट के रहवासियों ने गांव में सड़क की समुचित व्यवस्था न होने की ओर कलेक्टर का ध्यान आकृष्ट किया तथा कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में सड़कों को दर्ज कराया जाए, साथ ही सुमेधा तक सड़क निर्माण करा दिया जाए। उन्होंने गांव की मुख्य सड़क को खोदकर अवरोध पैदा करने के कारण हो रही समस्याओं की ओर कलेक्टर का ध्यान आकृष्ट किया। ग्रामवासियों ने ट्रांसफार्मर का सुधार कराने, बनकुइया बांध का सुधार कराने तथा खेल मैदान के लिए भूमि उपलब्धता की मांग रखी। गाँववासियों ने आंगनबाड़ी के नियमित नहीं खुलने की भी बात कलेक्टर से कही तथा गाँव में 2 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की मांग की। ग्रामवासियों ने गाँव में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के अनुरोध कलेक्टर से किया। कलेक्टर ने ग्रामवासियों को आश्वासित करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी के नियमित संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की उपस्थिति नियमित करें तथा आशा कार्यकर्ता भी अपना कार्य सही ढंग से करें। उन्होंने विद्यालय में शौचालय का सुधार कार्य तत्काल कराने के निर्देश दिए। ग्राम चौपाल में कलेक्टर ने स्थानीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों से मध्याह्न भोजन प्राप्त होने तथा कक्षाओं के नियमित संचालन की बात पूछी। उसकी बात से प्रभावित होते हुए कलेक्टर ने कहा कि रीवा की धरती विद्वानों की धरती है। उन्होंने सकरवट ग्राम में जलापूर्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। लोगों ने बताया कि शासकीय हैंडपंप में स्थानीय जनों ने मोटर डाल रखी है, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि अब यह मोटर शासकीय होगी और सभी को इससे पानी मिलेगा। उन्होंने पीएचई के अधिकारियों को 15 जून तक नल जल योजना के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गांव में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर उपयुक्त जमीन में खेल मैदान बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने गाँव वासियों से अपील की कि वह स्वयं एवं अपने बच्चों व युवाओं को नशे से दूर रखें, किसान बंधु फार्मर रजिस्ट्री कराएं और शासन की योजनाओं का लाभ लें। कलेक्टर ने पेंशन योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने जाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। ग्राम चौपाल में विभिन्न विभागीय अधिकारियों सहित तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला भी उपस्थित रहे। श्रेय टीवी रीवा जिला रिपोर्टर अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। देखिए, आज के दौरे की बात है तो वो एक नियमित दौरा है ग्रामीण क्षेत्र का। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी सुस्पष्ट निर्देश है कि अधिकारी को गांव में जाकर आम जन की समस्याओं और विकास कार्य को बढ़ाने की कार्रवाई की जाना चाहिए। ग्राम सकरवट का आज हम लोगों ने भ्रमण किया है। ये बुजुर्ग तहसील का ग्राम है। ग्राम के लोगों के साथ बैठ के विभिन्न मुद्दे जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, आंगनबाड़ी और भी अन्य जो ग्रामीण जीवन के संबंधित एस्पेक्ट है, उन पर चर्चा की गई है और काफ़ी सारी एक्टिविटी गांव में काफ़ी अच्छी पाई गई है, जैसे कि जो है पटवारी का काम बेहतरीन है। दूसरी बात यह है कि स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक चल रही है, बच्चे संतुष्ट हैं, भोजन MDM उनको मिल रहा है। कुछ स्कूल में टॉयलेट की कुछ समस्या है, वो उसका हम निराकरण करेंगे। इसी तरह से MTB के कुछ इशू है, वो भी नियमित रूप से सॉर्ट आउट होते रहते हैं। तो ओवरऑल जो गांव का दौरा था वो ठीक रहा। गांव के कुछ काम अच्छे हैं, कुछ कामों में सुधार की गुंजाइश है। हम उन सुधार को ग्रामीण विकास विभाग के अमले, राजस्व विभाग और अन्य विभागों के माध्यम से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आ जाइए, सब बैठ जाइए ना। आप लोग भी बैठ जाओ। आज का उद्देश्य कुछ नहीं है। सरकार की प्राथमिकता यही है कि गांव में जाएं, गांव में बैठ के लोगों से बात करें। बात करने के साथ में आपकी बातों में आपकी जो समस्याओं का भी आकलन हो सके और दूसरी योजनाएं कैसी क्रियान्वित हो रही है उस बात को लेके परिचर्चा हो जाए। इन्हीं बातों के लिए आया था। ये तो
वो एकदम सेटल रहा। इसके सामने निवेदन यह रहा है नारायण नहर पीएचई सिंचाई विभाग के जो बनी रोड ये जो चालू करा। सड़क की तरीके से क्या है? ये सड़क की बहुत बड़ी समस्या है। नंबर 1 इधर सबसे समस्या रिजर्व रिकॉर्ड होता है, बहुत कम है। आज 26 जनवरी के 2 महीने पहले ना यहाँ सरपंच की पता न किस पता तो बात ये आगे होंगे तो लेकिन मेरे को मैंने तो बिल्कुल आधे घंटे पहले, बस आधे घंटे क्या, मैं वहाँ से जब चला उसको 10 मिनट पहले बताया। तो मतलब ईमानदारी से बिल्कुल नहीं खुलती। ईमानदारी देखभाल लेते हैं। देखो क्यों डीपीओ साहब यार, देखो अपना आंगनबाड़ी के लिए तो प्रयत्न कर रहे हैं। एक आंगनबाड़ी में तो यहाँ तक कि वो हो रही है समीक्षा की, कितने दिन खुलती है, क्या खुलती है। 3 से 6 साल के बच्चों को अपन प्राइमरी एजुकेशन में भेजते, तो यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन का सेंटर हो गया। अपन जब प्राइवेट स्कूल रहेगा ना तो उसके लिए अपन भाग के दौड़ के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन अपन लोग क्या यहाँ पे नहीं भेजते। कुछ भी हो, बच्चा वहाँ जाके डिसिप्लिन सीखता है। समझ लो मेरी बात को। तो छोटे से पता पड़ जाता है कि आंगनवाड़ी यहाँ पे ठीक ठाक नहीं चल रही है। वो जब तक हम अपने घरों के बिल कनेक्शन के पैसे जमा नहीं करेंगे तब तक अपने को परेशानी होती है। अगर ये कोई भी छोटा सा तेल लगा रहता AVF आता होगा तो हो गया। आज अगर यहाँ पर तो AVF को फोन लगाए तो कल तक आ जाते हैं, तब तक लगभग छुट्टी हो जाती मवेशियों की। स्वास्थ्य केंद्र के लिए अगर पशु चिकित्सालय कहीं भी हो जाए इस गांव में, शौकीन गांव है साहब, यहाँ के मवेशी आप देखेंगे तो असर मानेंगे। वो गल्ला मिल रहा है ना, गल्ला बराबर मिल रहा है सब। उसके गल्ले के बारे में तो कोई नहीं आती, समय भी मिल जाता है। बच्चों पर नशीला प्रभाव पड़ रहा है, इसका थोड़ा किसी ध्यान देना, क्योंकि बाहर से लोग लाते हैं नशा जैसे शहरों से, और यहाँ गांव में छोटे छोटे बच्चों या लत लगवाते हैं, और जब लत लग जाती है उसका फिर उनको डोज और चाहिए। ये थोड़ा प्रभाव है इसमें हर प्रकार के। तो ऐसे कितने बच्चे यहाँ पे एडिक्ट हैं यहाँ पे? अब एडिक्ट तो नहीं कह सकते भाई, क्योंकि यही गाँव में ही बिकते हैं और गाँव के लोग सपोर्ट भी करते हैं कुछ लोग।